stay with me tonight? Far from the fading light, we can leave it all behind. Just breathe and feel alive. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत आपका वरुण व्लॉग्स पे। सो टुडे विद मी इज़ द ऑल न्यू 2026 Honda City ZX वेरिएंट विच इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन द Honda City लाइनअप। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द की फॉब ऑफ दिस कार। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की फॉब जो है वो मिलती है विद दिस Honda City ZX वेरिएंट। यहाँ पर कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलते हैं, लॉक अनलॉक बटन्स मिलते हैं और ट्रंक को रिलीज़ करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। सो प्राइजेस के बारे में बात कर ले तो Honda City कि अब जो न्यू वेरिएंट से जो न्यू फेसलिफ्ट मिली है ये स्टार्ट होती है विद 11.99 लाख रुपीज़। न्यू फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, न्यू फेसलिफ्ट मिली है, न्यू डिज़ाइन आता है, लेकिन प्राइजेस को एक्जैक्टली सेम रखा गया है। सो इस वेरिएंट के बारे में बात करें सो दिस वेरिएंट कॉस्ट एक्स शोरूम 15,33,000 रुपीज़ एंड इसकी ऑन रोड प्राइजेस 17,59,000 रुपीज़। सो अगर आप ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल या फिर ये प्लैटिनम वाइट कलर लेते तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है इन दोनों कलर्स के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ द कलर्स जो हैं लाइक दिस चारकोल मेटालिक ग्रे कलर एंड जो ब्लैक कलर आती है उसके लिए आपको किसी भी तरह का प्रीमियम प्राइस जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। 6,000 रुपीज़ एडिशनली पे करना पड़ता है फॉर ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल एंड फॉर दिस प्लैटिनम वाइट पर्ल। सो अगर हम बात करें फ्रंट डिज़ाइन से क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ZX वेरिएंट। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें सिमिलर ही मिलने वाली है फ्रॉम द ZX प्लस वेरिएंट, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें माइनस रखी गई है। बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट LED कनेक्टिंग DRL स्ट्रिप जो है वो फ्रंट में रन ओवर होते हुए मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प्स जो है वो मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो हाई बीम लो बीम दोनों का वर्क करते हैं एंड ये स्टैंडर्ड फीचर रखा गया अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स फ्रॉम बेस टू टॉप। नीचे आपको एयर डैम्प्स मिल जाते हैं एंड फ्रंट में आपको हनी कोम मैश ग्रिल जो है वो मिलती है। यहाँ पर होंडा की कंप्लीट रिलायबल लोगो जो है वो फ्रंट पे देखने को मिलती है एंड with the new facelift this car looks more premium, more aggressive and more sportier। so एक अच्छी facelift है Honda City को मिल चुकी है and this car looks absolutely great in terms of design। फ्रंट में आपको एक्सटेंडेड बम्पर लिप मिलता है जिस वजह से गाड़ी की जो लेंथ है वो 11 मिलीमीटर और लॉन्ग हो गई है। बाकी हर चीज़ें एक्जैक्टली सेम रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 मिलीमीटर्स का मिल जाता है विच इज़ नॉट द बेस्ट एंड विच इज़ नॉट द वर्स्ट। तो 165 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। फ्रॉम द साइड्स अगर हम व्हील्स के बारे में बात करें सो ये यू गेट दिस ब्लेड कट डायमंड कट अलॉय व्हील्स। यहाँ पर आपको डुअल टोन में फिनिश मिलता है, चारकोल ग्रे एंड क्रोम एक्सेंट्स। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलते हैं एंड द टायर साइज इज़ 185 55 R16 16 इंच की कंप्लीट व्हील साइज़ मिलती है। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं। सस्पेंशन ट्रेवल कुछ इतना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अबाउट द ORVMs, here you get electrically adjustable and foldable ORVMs with integrated turn indicators and on the left ORVM यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा जो है वो एडिशनली देखने को मिलता है। सो ये ZX वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा प्रेजेंट होते हुए नहीं मिलती है। सो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का 360 डिग्री कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर आपको ADAS मिलता है। यहाँ पर आपको कैमरा बेस्ड ADAS सिस्टम जो है वो मिल जाता है, रेडार बेस्ड नहीं मिलता है। तो कैमरा की प्लेसमेंट आपको वहाँ मिलती है। विंडशील्ड एरिया कुछ इतना बड़ा मिलता है। स्टैंडर्ड वाइपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो फ्रॉम द साइड दिस कार लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एक काफ़ी प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन जो है वो Honda City का लगता है देखने में। बाकी यहाँ पर आपको पैसिव के लिए सेंट्री मिल जाती है, उसके लिए रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं। तो आप सिर्फ बटन से टैप करके अपनी कार को लॉक या अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स जो है कंप्लीट प्रेजेंट मिलते हैं। विंडो एरिया कुछ इतना लंबा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब फ्रॉम द बैक दिस कार लुक्स मोर स्पोर्टियर, मोर एग्रेसिव एंड मोर प्रीमियम। यहाँ पर आपको कंप्लीट एक BMW वाइब जो है वो Honda City ऑफर करती है, स्पेशली फ्रॉम द रियर एंड। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्मोक LED टेल लैम्प्स मिलते हैं। बम्पर डिज़ाइन को भी थोड़ा ट्वीक कर दिया गया है एंड रियर से आपको कंप्लीट डिफ्यूजर्स टाइप लुक जो है वो मिलता है, जो इसकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है और एक स्पोर्टी टच ऐड करती है। ग्लॉसी बैक एक्सेंट्स जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको रियर में मिलते हैं, 2 एट द सेंटर एंड 2 एट द कॉर्नर्स। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है विथ 2 नंबर प्लेट लाइट जो हैलोजन में प्रेजेंट मिलते हैं। होंडा की ब्लैजिंग मिलती है। कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट्स मिलते हैं। ग्लॉसी ब्लैक पैनल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। सिटी की कंप्लीट 3D एम्बलम मिलती है। और अगर हम
रियर लुक के बारे में बात करें, कुछ इस तरह कंप्लीट रियर लुक जो है वो होंडा सिटी ZX वेरिएंट ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपको रियर डिफॉगर्स मिल जाते हैं, स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, सो हियर यू गेट 506 लीटर्स ऑफ मैसिव बूट स्पेस विद द होंडा सिटी। सो अगर आप इसकी जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसको परचेस करते हैं, वहाँ पर 306 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। तो नेचुरली इसमें थोड़ी कम बूट स्पेस मिलती है, लेकिन आप रेस्ट ऑफ द वेरिएंट्स लेते हैं तो आपको ये मैसिव 506 लीटर्स की बूट स्पेस जो है वो होंडा सिटी आपको प्रोवाइड करती है। एंड अनलाइक अदर कार मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलती, होंडा सिटी स्टिल कंटिन्यूज़ टू गिव स्पेयर व्हील, जो एक अच्छी बात है। बाकी आपको यहाँ पर स्टेपनी एंड टूल किट जो है वो प्रेजेंट होते हुए मिल जाती है, और कुछ इतना स्पेस जो है कंप्लीट मिलता है। यहाँ पर आपको बूट लैम्प्स जो है वो प्रेजेंट होते हुए मिल जाएंगे। सो टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रो सीट्स, आई मीन द लास्ट रो सीट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरह का डोर पैनल ट्रिम जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए हैं, पावर विंडो एडजस्टर्स मिलते हैं, बॉटल होल्डर स्पेस मिलता है जिसमें आप 1 लीटर की बॉटल को ईजिली होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलती है, ट्विटर्स यहाँ मिलते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कंप्लीट बेज एंड ब्लैक का थीम रखा गया है, जिस वजह से बहुत एरी वाइब जो है आपको केबिन के अंदर में मिलने वाली है। नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आप किसी भी वेरिएंट को ले लेंगे होंडा सिटी की फ्रॉम टॉप टू बेस, तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो वो ऑफर नहीं किए जाते, बट इनकी एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, तो उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती है। सेंट्रली माउंटेड आपको आर्मरेस्ट मिलता है, काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी स्पेशियस, 2 कप होल्डर्स मिलता है। लेकिन होंडा ने एक चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया है, ये आर्मरेस्ट जो है वो एक जगह पे जाके फिक्स नहीं होती, ये कंप्लीट जाके सीट के में चिपक जाती है। तो यहाँ पर होंडा पता नहीं क्यों इसे रेक्टिफाई नहीं कर रही है, इसे बीच में रुक जाना चाहिए था। बट यहाँ पर एटलीस्ट आपको आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी ब्रॉड स्पेस मिलता है, साथ में ट्विन कप होल्डर्स जो है वो एडिशनली तो मिल ही रहे हैं। पीछे आपको 2 रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। सेंटर हम कुछ इतना सा मिलता है। जो सीट पॉकेट्स आपको को ड्राइवर साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको किसी भी तरह का सीट पॉकेट नहीं मिलता है। आपको अल्ट्रा कंफर्ट सीट मिलते हैं। एंड सेडान क्लास में इस प्राइस सेगमेंट में होंडा सिटी सबसे ज़्यादा आपको अल्ट्रा कंफर्ट रियर सीट्स जो है वो ऑफर करती है। काफ़ी स्पेशियस सीट्स मिलते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स जो है आपको मिलने वाले हैं। मेरी हाइट है 5'7", मेरे पास अभी भी इतनी नी रूम बच रही है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा रहता है, और अंदर थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट है, अंदर थाई सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेंटर हम थोड़ा सा आपको मिलता है, और रियर से फ्रंट प्रोफाइलिंग एरिया कुछ इस तरीके से मिलती है। साथ ही में आपको एक स्टैंडर्ड साइज सनरूफ जो है वो भी होंडा सिटी ऑफर कर रही है। ऊपर में आपको LED केबल लैम्प्स मिलते हैं 2, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, और इस साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक्स जो हैं वो एडिशनली यहाँ पर दे दिए जाते हैं। अब चलते हैं फ्रंट सेक्शन से, वहाँ से बात करते हैं कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है इस होंडा सिटी की ZX वेरिएंट में। सो एज़ कम्पेयर टू द ZX ऑप्शनल में आपको सारे पावर विंडो कंट्रोल्स जो है वो 1 टच ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ मिलते हैं, लेकिन ZX में आपको सिर्फ ड्राइवर विंडो जो है वो 1 टच ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पहला डिफरेंस आता है। दूसरा आता है 360 डिग्री कैमरा का। थर्ड जो है वो आता है सीट्स का। सीट्स में आपको वेंटिलेशन फंक्शन नहीं मिलता है इस ZX वेरिएंट में, आपको नॉर्मल सीट्स मिलते हैं। एंड अगर आप टॉप वेरिएंट भी लेंगे होंडा सिटी के, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलते, मैनुअल एडजस्ट आपको करना पड़ता है। एंड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यही होते हैं, बट एक फील गुड फीचर रहता है जिस प्राइस पॉइंट में टॉप वेरिएंट आती है होंडा सिटी की, वहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें होंडा सिटी को प्रोवाइड करनी चाहिए। बट यहाँ पर भी आपको इस तरह के मैनुअल सीट एडजस्टमेंट जो है वो मिलती है, इसमें भी और टॉप वेरिएंट में भी। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन मिलता है, हेडलैम्प लेवलर्स मिलता है, यहाँ से आप अपनी बूट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी फ्यूल लिड को, और यहाँ से अपनी बोनट को आप ओपन कर सकते हैं। बाकी ABC पेडल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। रियर AC वेंट्स कुछ इस तरह के मिलते हैं। ग्लॉसी ब्लैक साइड में आपको पैनल्स मिलते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है विथ रेड एम्बियंट लाइट, और यहाँ से आप अपनी लेन वॉच कैमरा को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट बटन जो है वो आपको एडिशनली यहाँ पे मिल जाता है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनकी पैडलिंग काफ़ी अच्छी से की गई है, तो आपको एक अच्छी ग्रिप मिलती है वाइल यू ड्राइव दिस व्हीकल एंड वाइल यू सिट ऑन दिस सीट। अब इंटीरियर से बारे में बात करें तो डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी अच्छा है। इस डैशबोर्ड लेआउट से आप कभी बोर नहीं होंगे, काफ़ी डिसेंट और प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट जो है वो होंडा सिटी ऑफर करती है। फ्रॉम द इंटीरियर्स यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं, तो 2 ट्विटर्स आगे, 2 ट्विटर्स पीछे, और 4 स्पीकर आपको दरवाज़ों में मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो हियर यू गेट 10.1 इंचेस ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते हैं जो SV वेरिएंट है, वहाँ पर आपको 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी। एंड दिस इज़ द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इस नई फेसलिफ्ट के साथ आई है। बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको शो नहीं करेगी, लेकिन ईजी टू यूज़ है, टच रिस्पॉन्स अच्छा है, तो चलाने में आपको मज़ा आएगा। बाकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है होंडा सिटी के साथ में। अगर हम टच रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, कुछ इस तरह का टच रिस्पॉन्स मिलता है, ईजिली आप सेटिंग्स में नेविगेट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। बाकी रिस्पॉन्स ओवरऑल इस सिस्टम का काफ़ी अच्छा है। दिस सपोर्ट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी। बाकी आपको नीचे यहाँ पर एक लाइट शो करती है और गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइट की जो फीचर है वो भी एडिशनली दी गई है। कुछ टेक्सचर्ड फिनिश मिलती है जिस वजह से थोड़ा सा इंटीरियर और ज़्यादा खिल जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए, ऊपर में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एसी वेंट्स की प्रोफाइलिंग को जिस तरीके से, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, साथ में फिजिकल कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। सो आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे वाइल यू ड्राइव द व्हीकल, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल कंट्रोलर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नीचे में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, 2 कप होल्डर्स, 6 स्पीड की मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में एक रिवर्स गियर जो है वो मिलता है। और रिवर्स कैमरा क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पर होंडा को इम्प्रूव करना चाहिए अपना रिवर्स कैमरा क्वालिटी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में एक अच्छी कैमरा क्वालिटी जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी एवरेज, बिलो एवरेज कैमरा क्वालिटी जो है वो ऑफ़र की जाती है। बस आप इसे, इसकी जूम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और नीचे का एक व्यू जो है वो कंप्लीट ले सकते हैं। मतलब आपकी बम्पर कहाँ पे एंड हो रही है आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जो पार्किंग टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। हज़ार्ड के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिलती है। एक नॉन एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है, ये भी काफ़ी ब्रॉड है तो एक अच्छा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पेस आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिलने वाला है। अब ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें, ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है। इंटीरियर से कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक होंडा की बैजिंग मिलती है। काफ़ी स्पोर्टी फील आता है वाइल यू ग्रैब दिस स्टीयरिंग व्हील। बाकी एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट जो है वो होंडा सिटी ऑफर कर रही है। साथ ही में आपको ब्राइटनेस के एडजस्टर मिल जाते हैं, मतलब आप अपनी ड्राइवर डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसे कम या ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, आप एक टैप से अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है। सेंटर में आपको हमारी डिस्प्ले मिलती है जहाँ पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ये शो करती है। बाकी आपको वार्निंग लाइट्स जो है वो सराउंड्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो अब यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो इंफोटेनमेंट का रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट अपनी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलते हैं, एडास के फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटो डिमिंग आईआरएम्स मिलते हैं, साथ में 2 एलईडी केबल लैंप्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊपर स्टैंडर्ड साइज़ की जो सनरूफ है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हुए मिल जाएगी। अगर सनशेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर लाइट्स नहीं मिलते, बट यहाँ की लाइट जो है वो एम्पल है आपको एक कंप्लीट लाइट देने के लिए। बाकी यहाँ पर भी आपको सनशेड जो है वो मिलते हैं, ऑटो डिमिंग आईआरएम्स मिलते हैं और कुछ इस तरह कंप्लीट व्यू आता है वाइल यू ड्राइव दिस व्हीकल। तो अब चलते हैं इसकी इंजन बे में, वहाँ से बात करते हैं क्या आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, क्या पावर, क्या टॉर्क प्रोड्यूस करती है और क्या सेफ्टी फीचर्स आपको इस होंडा सिटी के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं। सो इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो होंडा सिटी के साथ आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो अराउंड 119 PS ऑफ पावर जनरेट करता है एंड 145 Nm ऑफ टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। सो ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर एंड यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टर्बो इंजन ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है जैसे आपको बाकी कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन होंडा सिटी के साथ में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जहाँ पर रेस्ट ऑफ द सेडान्स इस प्राइस सेगमेंट में हाइब्रिड ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, होंडा सिटी के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है विद डुअल मोटर्स। तो एक बेनिफिट पॉइंट जो है वो होंडा सिटी के पास हमेशा से रहता है और एक काफ़ी रिलायबल स्मूथ इंजन है, इससे कभी भी आपको शिकायत नहीं होगी एंड ओवर द ईयर्स इस IVTEC इंजन ने खुद को प्रूव भी किया है। बाकी आपको कुछ इस तरह कंप्लीट इंजन लेआउट जो है देखने को मिलेगा। 4 सिलेंडर इंजन है, बैटरी की प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर लिक्विड रिफिल एरिया मिल जाता है। बाकी आपको वहाँ ब्रेक फ्लूइड मिलता है और कुछ इस तरह कंप्लीट IVTEC इंजन लेआउट आपको देखने को मिलता है। ऊपर इंसुलेशन मटेरियल एरिया गया है। सो अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो होंडा सिटी के अंदर में आपको 6 एयरबैग्स जो है स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, ADAS जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और होंडा की गाड़ी तो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी रिलेटेड कोई भी कंसर्न जो है वो नहीं होगी। सो कुछ इस तरह की कंप्लीट सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, इंजन स्पेसिफिकेशंस ये होंडा सिटी आपको ऑफर करती है।